हिमालय शब्द से दिमाग में एक यन छवि बढ़ दी जो विशाल, शांत, सहनशील और सुंदरता से लबालब हो। हिमालय भारत को ही नहीं बल्कि विश्व को गौरव च। ये ते पर्वतराज भी बोली जांदो। महाकवि कालिदासन हिमालय ते पृथ्वी को मानदंड बोलियो। हिमालय को अर्थ होंदु बर्फ को घर। यख पृथ्वी का ध्रुवीय क्षेत्र का बाद विश्व को सबसे विशाल हिम को भंडार च। हिमालय भारत को मुकुट च जो देश का उत्तर में यखी को सीमा को निर्धारण कर दो। हिमालय श्रेणी की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर और क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर च जो पश्चिम में जम्मू कश्मीर का नंगा पर्वत से लेकर पूरब में तिब्बत का पठार का नामचा बरवा पर्वत चोटी तक विस्तृत च। हिमालय पर्वत का उत्तर में तिब्बत को पठार स्थित च। तिब्बत का पठार का उत्तर में क्युन लुन पर्वत श्रेणी च। हिमालय श्रेणी में लगभग 15,000 से ज्यादा ग्लेशियर च जो 12,000 वर्ग किलोमीटर में फैलिया। सियाचिन हिमनद विश्व को दूसरो नंबर को बड़ो हिमनद च। ये की लंबाई लगभग 72 किलोमीटर च। हिमालय से निकलने वाली मुख्य नदियों में सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और यांग तेज आदि च। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार देशों में ये को विस्तार च। विश्व की सबसे ऊंची 10 चोटियां हिमालय में ही स्थित च। यख 100 से ज्यादा पर्वत शिखरों की ऊंचाई 7,200 मीटर से ज्यादा च। ये से ये की विशालता को अंदाज लगाई जा सकतो। यो विश्व की सबसे नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला च। यो भारतीय उपमहाद्वीप ने मध्य एशिया और तिब्बत से अलग कर दी। हिमालय पर्वत श्रेणी को विस्तार पूर्व से पश्चिम दिशा में च जबकि विश्व की अन्य अधिकांश पर्वत श्रेणियों को विस्तार उत्तर से दक्षिण दिशा में च। जनु में एंडीज, रॉकी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और यूराल पर्वत श्रेणी च। विश्व भर में घूमिया एक प्रकृति प्रेमी घुमक्कड़ हेनरी स्ट्रेची नामक अंग्रेजन हिमालय के बारे में बोली कि वो विश्व भर का सभी पर्वतों में घूमी पर हिमालय से की भी तुलना नहीं करी जा सकती। विश्व का सभी पर्वतों तक मिला के हिमालय की विशालता यूं सबों पर भारी पड़ ली। हिमालय का पश्चिम छोर पर ये का दक्षिण मोड़ते पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत और अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत बोली जांदो। ये का पूर्वी छोर पर स्थित दक्षिणवर्ती मोड़ते पूर्वोत्तर भारत का राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जांदू। ये ते अरुणाचल प्रदेश में पटगई बूम, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी और मिजोरम में मिजो पहाड़ी बोली जांदू। हिमालय की एक शाखा म्यांमार देश की तरफ भी फैली च जेते यख अरकान योमा बोली जांदू। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की एक लंबी कहानी है। जर्मन भूगर्भशास्त्री कोबरन अपना भूसन्नति सिद्धांत में बताई कि आज यक हिमालय पर्वत च वख लाखों साल पहली एक टैथिस नामक सागर छो। ये सागर का दक्षिण भाग में गोंडवाना लैंड और उत्तरी भाग में अंगारा लैंड नाम का द्विविशाल भूखंड छा। यन भूखंडों में बगण वाली नदियों लाखों साल तक टैथिस सागर में अवसाद जमा करी। मलबा का विशाल जमाव का कारण सागर में दबाव बढ़ने लगी। धीरे धीरे ये द्विविशाल भूखंड एक दूसरा का तरफ खिसकन लगी। ये से टैथिस सागरिया भूसन्नति में सिकुड़न पैदा हुई और सागर की चौड़ाई घटने लगी। द्वीप भूखंडों का दबाव से सागर में जमी मिट्टी की परतों में मोड़ पड़ने लगी जो द्वीपों की श्रृंखला में पानी की तरह द्वीप भूखंडों का दबाव से सागर में जमी मिट्टी की परतों में मोड़ पड़ने लगी जो द्वीपों की एक श्रृंखला में पानी की सतह से ऊपर उठी गई। मोड़ पड़न का दौरान सागर का द्वी किनारों में वलय पड़ी और बीच को भाग समतल रूप में ही उठी गए। ये कारण हिमालय और ये की शाखा क्युनलुन का बीच में समतल तिब्बत को पठार च। ये प्रक्रिया में लाखों साल लगी। हिमालय की उत्पत्ति का संबंध में प्लेट विवर्तनिकी नाम को दूसरो सिद्धांत हैरी हैस नामक विद्वान दीनी यून बताई कि पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर की गहराई में दृढ़ भूखंड पाई जाता जनुता प्लेट बोली जादो। पृथ्वी का निर्माण 6 मुख्य प्लेटों से हुई। न्यू प्लेटों को नाम से इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। यूं प्लेट स्थिर न हुए के गतिशील अवस्था में हमारो देश भारत इंडियन प्लेट में स्थित। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का बीच में टैथिस सागर छो। 840 लाख वर्ष पूर्व उत्तरी क्रिटेशियस
काल में भूगर्भिक हलचलों का कारण इंडियन प्लेट जब उत्तरी दिशा की तरफ लगभग 6000 किलोमीटर खिसकी और यूरेशियन प्लेट से टकराई तो द्वीप प्लेटों का बीच में स्थित तैथिस सागर में जमा अवसाद में मोड़ पड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। यही मोड़ की प्रक्रिया से हिमालय जन नया वलित पर्वत को निर्माण हुई। ये प्रक्रिया में लगभग 650 लाख वर्ष पूर्व केंद्रीय हिमालय और 450 लाख वर्ष पूर्व मध्य हिमालय को निर्माण हुई। हिमालय निर्माण की प्रक्रिया में इंडियन प्लेट को उत्तरी पूर्वी हिस्सा लगभग 45 अंश घड़ी की सुइयों का विपरीत दिशा में घूम चुकी। हिमालय में स्थित प्रमुख धार्मिक स्थलों का अंतर्गत हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऋषिकेश, कैलाश मानसरोवर, अमरनाथ, शाकंभरी आदि प्रमुख है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी हिमालय को वर्णन है। हिमालय की उत्पत्ति इंडियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट का टकराव से ये की 3 अलग अलग श्रेणियों की रचना उत्तर से दक्षिण दिशा में अलग अलग काल में हुई। ये का अंतर्गत सबसे पहली महान हिमालय, वे के बाद मध्य हिमालय और सबसे बाद में शिवालिक श्रेणी की रचना हुई। हिमालय पर्वत तंत्र की 4 प्रमुख श्रेणियां हैं: परा हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। यूं श्रेणियां पाकिस्तान में सिंधु नदी का मोड़ से लेकर अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़ तक एक दूसरा का समांतर फैली है। ये की प्रथम श्रेणी परा हिमालय या तैथिस हिमालय है। यूं हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है जो काराकोरम, लद्दाख श्रेणी तथा कैलाश श्रेणी का रूप में हिमालय की मुख्य श्रेणी और तिब्बत का बीच स्थित है। ये श्रेणी को निर्माण तैथिस सागर का अवसाद से हुई। ये की औसत चौड़ाई 40 किलोमीटर है जो इंडस सांपू सटर जोन नाम का भ्रंश द्वारा तिब्बत का पठार से अलग होती। हिमालय की दूसरी श्रेणी है महान हिमालय या हिमाद्री। ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। ये का भीतर आग्नेय चट्टान पाई जाती, पार्श्व और शिखरों में अवसादी चट्टान पाई जाती। कश्मीर की जास्कर श्रेणी भी ये को ही हिस्सा है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा बरवा आदि है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जे की ऊंचाई 8848 मीटर से हिमालय में ही स्थित है। ये तो नेपाल में सागरमाथा अर्थात आकाश को भाल बोली जानो। हिमालय की तीसरी श्रेणी है मध्य हिमालय जो महान हिमालय का दक्षिण दिशा में स्थित है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में द्विविशाल खुली और चौरास घाटियां हैं। कश्मीर की घाटी और काठमांडू की घाटी। हिमालय का अधिकांश पर्यटक और धार्मिक स्थल ये ही श्रेणी में स्थित है। हिंदू धर्म का 4 धाम पंचवद्री, पंचकेदार, पंचप्रयाग और सिख धर्म को हेमकुंड साहिब धार्मिक स्थल हिमालय में ही स्थित है। हिमालय की चौथी और बाहरी श्रेणी है शिवालिक श्रेणी। ये तो बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी बोली जा दो। ये सबसे और कम ऊंची चोटी वाली श्रेणी है। ये श्रेणी पश्चिमी बंगाल और भूटान का बीच में विलुप्त हो जाती। बाकी हिमालय का 7 समांतर पाई जाती। अरुणाचल प्रदेश में मिरी, मिसमी, अभोर पहाड़ियाँ शिवालिक का ही रूप में है। शिवालिक और मध्य हिमालय की श्रेणियों का बीच में दून घाटियाँ स्थित है जेमा देहरादून भी एक है। प्रादेशिक आधार पर हिमालय तो 4 भागों में विभाजित करी जानो। सिंधु नदी से सतलज नदी का बीच का भाग कश्मीर हिमालय, सतलज से काली या सरयू नदी का बीच का भाग कुमायूं हिमालय या उत्तराखंड हिमालय, सरयू से तीस्ता नदी का बीच का भाग का नेपाल हिमालय और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक को भाग आसाम हिमालय। हमारा देश में हिमालय एक वरदान का रूप में है। उत्तरी भारत का विशाल और उपजाऊ मैदान को निर्माण हिमालय से बगणवाई नदियों का द्वारा भयूं। यक विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य वनस्पति और जंगली जीवों को भंडार है जो सारी दुनिया का पर्यावरण को प्रहरी है। हिमालय दक्षिण एशिया का क्षेत्रों की जलवायु को एक बड़ो नियंत्रक कारक है। ये कि विशाल पर्वत श्रृंखलाएं साइबेरिया की बर्फीली हवाओं तक रोक के भारतीय उपमहाद्वीप तक ज़्यादा ठंडो होने से बचौंदी। ये कि विशाल श्रेणियां मानसूनी हवाओं तक रोक के भारत में बरखा कर दी। यखे कि वर्ष पर्यंत हिमाच्छादित चोटियां का ग्लेशियर यक से निकलने वाली नदियों तक पानी की आपूर्ति कर दा। हिमालय का मुलायम लकड़ी का शीतोष्ण कटिबंध जंगल आर्थिक महत्व का है। चरागाह का रूप में यक नर्म घास का मैदान पशुपालन का वास्ता बहुत लाभदायक है। यक घास का मैदान होते हैं पश्चिम हिमालय में मर्ग, उत्तराखंड हिमालय में बुग्याल और पयाल बोली जा दो।
हिमालय की जलवायु बागवानी का वास्ता बहुत अनुकूल है। यखे की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन उद्योग का वास्ता वरदान है। हिमालय जैव विविधता को भंडार है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। हिमालय को दक्षिण एशिया का वास्ता हमेशा से एक अवरोध का रूप में सामरिक महत्व है। ये की उपस्थिति का कारण प्राचीन काल से सैन्य आक्रमणों में कमी रहे। वर्तमान समय में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और सियाचिन विवाद स्थल यही क्षेत्र में है। हिमालय में प्राचीन मानव सभ्यता का अवशेष पाई जाना। उत्तराखंड का चमोली जिला में स्थित मलारी में भी प्राचीन मानव सभ्यता का अवशेष पाई जाना। जेमा गुफा में स्थित एक सभागार यखे की प्राचीन सभ्यता के दर्शन दो। अल्मोड़ा को लखोडियार में भी आदि मानव का भित्ति चित्र और लिपि यखे की प्राचीन मानव बसावट पर प्रकाश डाल दीजिए। हिमालय की विशालता को प्रभाव यखा के निवासियों की संस्कृति में भी देखी जा दो। उत्तराखंड में प्रति 12 वर्ष में आयोजित होने वाली नंदा देवी राजात ये को उदाहरण है। हिमालय तय शिव को निवास और नंदा को ससुराल बोली जा दो। मध्य हिमालय में पार्वती यानी गौरा या नंदा की व्यापक रूप में पूजा करी जाती। हिमालय से यख का निवासियों को गहरो भावनात्मक रिश्ता है। हिमालय केवल बर्फ को पहाड़ ही नहीं बल्कि पर्यावरण को प्रहरी है। ये प्रकार से हिमालय विश्व का वास्ता एक पर्वत श्रेणी ही नहीं बल्कि प्राचीन संस्कृति को संवाहक भी है, जो भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को भाल है।